ये है सन 1830 का मुस्लिम योद्धाओं का ऑटोमन अम्पायर का नक्शा और ये है सन 1920 का ऑटोमन अम्पायर का नक्शा। हाँ, वही खिलाफत आंदोलन जिसे गांधी जी सपोर्ट करने को कहते थे। ये नक्शे की हालत और किसी ने नहीं की है, राजस्थानियों ने की है। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। राजस्थान की मिट्टी पर जन्म लेने वाले लोग बहादुर और निडर होते हैं, तो ये हालत होनी ही थी। तो आइए आपको ले चलते हैं राजस्थान राज्य के नक्शे पर और जानते हैं राजस्थान राज्य के विस्तार में 10 सबसे बड़े रजवाड़ों के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 10वें नंबर पर है सिरोही प्रिंसली स्टेट। विस्तार 5164 किलोमीटर प्रति वर्ग। आदर्श वाक्य बल्हट बंका देवड़ा। सिरोही शहर दक्षिणी राजस्थान में एक जाना माना नाम है। सिरोही नाम रेगिस्तान के सिर से लिया गया था। सिरोही राज्य के शासक देवड़ा चौहान अपनी बहादुरी और प्रसिद्ध तलवारों के लिए जाने जाते थे। धर्म हिंदू वंश चौहान शाखा देवड़ा। 9वें नंबर पर है भरतपुर प्रिंसली स्टेट। विस्तार 5200 किलोमीटर प्रति वर्ग। आदर्श वाक्य श्री गोकुलेंद्र जेठे। भरतपुर राज्य का गठन शाही मुगलों के खिलाफ दिल्ली, आगरा और मथुरा के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले जाटों के विद्रोह का परिणाम था। यह हिंदू जाटों के सिंहसीवार द्वारा शासित था। धर्म हिंदू वंश जाट। 8वें नंबर पर है बूंदी प्रिंसली स्टेट। विस्तार 5750 किलोमीटर प्रति वर्ग। आदर्श वाक्य धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। बूंदी राज्य एक भारतीय रियासत थी जो आधुनिक समय के राजस्थान में स्थित है। ये हाड़ा चौहान द्वारा शासित था। बूंदी राजस्थान में अरावली पहाड़ियों के भीतर एक संकरी घाटी में स्थित है। धर्म हिंदू वंश चौहान शाखा हाड़ा। 7वें नंबर पर है अलवर प्रिंसली स्टेट। विस्तार 8547 किलोमीटर प्रति वर्ग। आदर्श वाक्य आत्मानम सततम विधि, यानी कि हमेशा अपने आप को जानो। नरू का कछवाहा राजपूतों का एक उपवर्ग है जो राम के सबसे बड़े पुत्र कुश के वंशज है। बारसी ने जयपुर के दक्षिण पश्चिम में कुछ मील की दूरी पर झाक और मोजाबाद कस्बों की संपत्ति प्राप्त की। उनके पोते नारू थे जिन्होंने नारू उपवर्ग की स्थापना की। धर्म हिंदू वंश कछवाहा शाखा नरू का उपशाखा लालावत। 6ठे नंबर पर है कोटा प्रिंसली स्टेट। विस्तार 14,828 किलोमीटर प्रति वर्ग। आदर्श वाक्य अग्रे रपी तेजस्वी, यानी कि तेजी से आगे बढ़े। कोटा के शासक चौहान राजपूत वंश के हाड़ा शाखा से थे और महाराव की उपाधि धारण करते थे। राज्य की स्थापना 1631 में बूंदी के कुंवर माधोसी ने की थी। धर्म हिंदू वंश चौहान शाखा हाड़ा। 5वें नंबर पर है उदयपुर प्रिंसली स्टेट। विस्तार 33,517 किलोमीटर प्रति वर्ग। आदर्श वाक्य जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, यानी कि सर्वशक्तिमान उसकी रक्षा करता है जो धर्म को बनाए रखता है। उदयपुर का राजवंश विश्व के सबसे बड़े पुराने राजवंशों में से एक था। सबसे उल्लेखनीय सिसोदिया शासक राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप थे। धर्म हिंदू वंश सिसोदिया। 4थे नंबर पर है जैसलमेर प्रिंसली स्टेट। विस्तार 42,268 किलोमीटर प्रति वर्ग। आदर्श वाक्य बड़ किवाट बाटी, यानी कि उत्तर भारत के द्वार के रक्षक बाटी। जैसलमेर राज्य 12वीं शताब्दी के मध्य में 1947 तक भारत के वर्तमान राजस्थान के सुदूर पश्चिमी भाग में एक भाटी राजपूत का साम्राज्य था। धर्म हिंदू वंश भाटी शाखा यादव। 3रे नंबर पर है जयपुर प्रिंसली स्टेट। विस्तार 43,900 किलोमीटर प्रति वर्ग। आदर्श वाक्य जतो धर्मस्ततो जया, यानी कि नींव ही नियम है, फल की जीत। जयपुर के शासक राजपूत कछवाहा वंश के हैं।
जो भगवान राम और सीता के पुत्रों में से एक उसके वंशज है। सन 1300 से 1727 तक राज्य को एम्बर के रूप में जाना जाता था। धर्म हिंदू, वंश कछवा, शाखा राजावत। दूसरे नंबर पर है बीकानेर प्रिंसली स्टेट। विस्तार 60,391 किलोमीटर प्रति वर्ग। आदर्श वाक्य जय जंगल धन बादशाह, यानी कि रेगिस्तान के राजा की जीत। 15वीं शताब्दी में जो क्षेत्र अब बीकानेर राज्य का है उस पर आंशिक रूप से जाट, आंशिक रूप से मुस्लिमों का कब्जा था। सन 1465 के आसपास मारवाड़ के प्रमुख राव जोधा के छठे पुत्र राठौड़ राजपूत बीकानेर इस क्षेत्र को जीत लिया। उन्होंने राजधानी में छोटे किले का निर्माण किया जो आज भी उनके नाम पर है। धर्म हिंदू, वंश राठौड़, शाखा बीका। पहले नंबर पर है जिस आर्मी ने ओटोमन अंपायर को तोड़ दिया था। जोधपुर प्रिंसली स्टेट। विस्तार 93,424 किलोमीटर प्रति वर्ग। आदर्श वाक्य रणबंका राठौड़, यानी कि रणभूमि में वीरता के साथ लड़ने वाले राठौड़। मारवाड़ राज्य की स्थापना लगभग 1226 में हुई थी और इसकी राजधानी मंडोर थी। जोधपुर नई राजधानी की स्थापना लगभग 1450 में हुई थी। अब थोड़ा हाइफा वॉर के बारे में भी जान लेते हैं। जब राजस्थान के जोधपुर लैंसर के वीर योद्धा ओटोमन अंपायर के हाइफा शहर को जीतने के लिए निकले तो इनके पास सिर्फ एक घोड़ा और एक भाला था, जबकि ओटोमन अंपायर के सोल्जर्स के पास आधुनिक बंदूकें और मशीन गन थी। फिर भी जोधपुर लैंसर पीछे हटे बिना तेजी से आगे बढ़ती गई। ओटोमन अंपायर के सोल्जर्स भी सोचने लगे कि ये इतने ज़्यादा बहादुर और निडर कैसे है। देखते ही देखते जोधपुर लैंसर हाइफा में एंटर हो गई और इसमें मेजर दलपत सिंह शेखावत भी वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिन्हें हीरो ऑफ हाइफा भी कहा जाता है। धर्म हिंदू, वंश राठौड़, शाखा जोधा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।